हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसवुड एजुकेशन में। आज की क्लास में हम आपको बताने जा रहे हैं विद्यालय प्रबंधन की अवधारणा एवं उसके अर्थ के बारे में। विद्यालय प्रबंधन को इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है। विद्यालय प्रबंधन एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसका कार्य विद्यालय के मानवीय एवं भौतिक संसाधनों को ऐसी गतिशील संगठन इकाइयों में परिवर्तित करना है जिसके द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इस प्रकार से कार्य किया जा सके जिनके लिए प्रबंध किया जा रहा है, अर्थात शिक्षार्थियों के लिए। प्रबंध किसके लिए किया जा रहा है? शिक्षार्थियों के लिए। तो इसमें बताया गया है कि जिसके द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इस प्रकार से कार्य किया जा सके जिनके लिए प्रबंध किया जा रहा है, अर्थात शिक्षार्थियों के लिए उन्हें संतुष्टि प्राप्त हो सके तथा जो कार्य वह कर रहे हैं उसमें उच्च नैतिक स्तर बनाए रखते हुए उत्तरदायित्व निभाने की भावना भी बनी रहे। प्रत्येक संस्था के अपने आदर्श होते हैं, लक्ष्य होते हैं और उद्देश्य होते हैं और उनकी सफलतापूर्वक प्राप्ति के लिए ही उचित प्रबंधन की आवश्यकता होती है। प्रबंधन मतलब क्या होता है? एक प्रकार की व्यवस्था। तो प्रत्येक संस्था के अपने आदर्श होते हैं, ठीक है। संस्थाएं कहती हैं भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं और सबके आदर्श भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। आदर्श, लक्ष्य और उद्देश्य सबके अलग अलग होते हैं और उनकी सफलतापूर्वक प्राप्ति के लिए उचित प्रबंधन की आवश्यकता होती है। विद्यालय एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, अतः इसकी एक सुसंगठित प्रबंधात्मक व्यवस्था होती है। किसी प्रभावशाली प्रबंध के अभाव में विद्यालय जीवन में दुर्व्यवस्था एवं संभ्रांति फैल जाने की संभावना बनी रहती है। मतलब अगर प्रबंधन का अभाव हुआ, व्यवस्था का अभाव हुआ तो विद्यालय में दुर्व्यवस्था और संभ्रांति फैल जाती है। एक प्रभावशाली प्रबंध विद्यालय में उचित व्यवस्था करने में सक्षम रहता है। यह उचित व्यवस्थाओं को उचित समय में उचित स्थान पर उचित ढंग से रखता है। इसके अंतर्गत पहला क्या है? शिक्षाविदों द्वारा बनाए गए लक्ष्यों की निष्ठापूर्वक पूर्ति। शिक्षा को लोकतंत्र में प्रजातांत्रिक आदर्शों की शर्तें पूरी करनी होती हैं। शैक्षिक प्रबंध को सामाजिक कूटनीतिज्ञ के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन इसे क्रियाविधि मूलक रूप में नहीं लेना चाहिए। विद्यालय प्रबंध के लक्ष्यों को पीसी रेन ने वर्णित किया है। उन्होंने कहा है कि छात्र के लाभ हेतु उसकी मना शक्ति के प्रशिक्षण, उसकी सामान्य दृष्टि विस्तृत करने, उनके मस्तिष्क को उन्नतिशील बनाने, चरित्र का निर्माण करने, शक्ति देने और उसे अपने समाज एवं राज्य के प्रति कर्तव्य का अनुभव कराने आदि के लिए ही विद्यालय को संगठित किया जाए। विद्यालय को संगठित करने का उद्देश्य क्या है? कि शक्ति देने और उसे समाज एवं राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का अनुभव कराने के लिए विद्यालय को संगठित किया जाए। यही एक उद्देश्य है जिसके लिए छात्र को तैयार किया जाए, ना कि उसे माध्यमिक परीक्षा के लिए तैयार किया जाए। मतलब इसका ये उद्देश्य नहीं है कि छात्र को माध्यमिक परीक्षा के लिए तैयार किया जाए। नेक्स्ट है मिलजुल कर रहने की कला सिखाना। विद्यालय जीवन को इस प्रकार संगठित करना है कि जिससे बच्चे एक साथ रहने की कला को ग्रहण करने के लिए तैयार हों। एक साथ रहने मतलब संगठित रहने की कला को ग्रहण करने के लिए तैयार हों। विद्यालय का अपना सामुदायिक जीवन होता है, अतः बालक उसे एक उत्तम नागरिकता प्रशिक्षण क्षेत्र के रूप में ले सके, ठीक है। तो मिलजुल कर रहने की कला सीखना संगठित रूप में, सामूहिक रूप में, ठीक है। नेक्स्ट है विद्यालय संबंधी गतिविधियों एवं कार्यों का संचालन तथा संयोजन। शिक्षा शास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित उद्देश्यों एवं मंतव्यों को परिपक्व रूप देने के लिए यह अति आवश्यक है कि विविध योजनाएं तथा प्रक्रियाओं का संचालन इस प्रकार से किया जाए कि उचित व्यक्ति को सुयोग्य एवं समुचित स्थान मिल सके, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य समयानुसार संपादित होता रहे। मतलब जो व्यक्ति जिस कार्य के लिए योग्य है उसको वो स्थान मिले जिससे कार्य जो होगा वो समय के अनुसार संपादित होगा। नेक्स्ट है विद्यालय में सहयोग की भावना लाना तथा जटिल कार्यों की सुलभता। सहयोग की भावना का विद्यालय प्रबंधन में अपना ही स्थान है। मानवीय स्तर पर शिक्षा प्रबंधन का संबंध बालकों, अभिभावकों एवं शिक्षकों के साथ साथ नियुक्तिकर्ता एवं समाज से भी होता है, ठीक है। जो मानवीय स्तर पर शिक्षा प्रबंधन का जो संबंध है वो बालकों से भी होता है, अभिभावकों से भी होता है और शिक्षकों के साथ साथ नियुक्तिकर्ता जो होते हैं उनसे भी संबंध होता है। साधनों के स्तर पर इसका संबंध सामग्री एवं उसके उपयोग से होता है। साथ ही सिद्धांतों, परंपराओं, नियमों एवं कानून आदि से भी इसका सीधा संबंध जुड़ा हुआ है।
प्रबंधन को ही विद्यालय संबंधी अन्य प्रकार की समस्याओं का समाधान भी करना होता है। विद्यालय प्रबंधन अपने सकारात्मक रूप से कार्यक्रम को एक विशेष दिशा प्रदान कर जटिल कार्यों को सुलभ बनाकर परिणामोन्मुखी प्रकट करता है। इसका मतलब ये है कि विद्यालय प्रबंधन अपने सकारात्मक रूप से कार्यक्रम को एक विशेष दिशा प्रदान करता है और जो जटिल कार्य होते हैं, कठिन कार्य होते हैं, उनको सुलभ बनाकर पेश करता है। ठीक है, नेक्स्ट है विद्यालय को सामुदायिक केंद्र के रूप में बनाना। विद्यालय में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए जिनके द्वारा छात्र तथा अभिभावक यह अनुभव करें कि विद्यालय उनकी अपनी संस्था है तथा विद्यालय समाज सेवा का केंद्र है। तो छात्र और अभिभावक जो हैं वो यह अनुभव करें कि विद्यालय उनकी अपनी संस्था है। ठीक है, और विद्यालय जो है वो समाज सेवा का केंद्र है। नेक्स्ट है शिक्षा संबंधी प्रयोग तथा अनुसंधान के लिए समुचित व्यवस्था करना। वर्तमान युग में समाज की प्रगतिशीलता दिन प्रतिदिन विकसित हो रही है। प्रबंधकों का कर्तव्य है कि शिक्षा शास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित नवीन विचारों, धारणाओं एवं प्रयोगों को ध्यान में रखते हुए विद्यालय की विशेष परिस्थिति के अनुसार उनकी उपयोगिता को परखें तथा समयानुकूल परिवर्तन करके लाभ उठाएं। शिक्षा संबंधी प्रक्रियाओं के समय समय पर संशोधन होने के साथ साथ यदि समीक्षा भी होती रहे तो यह अधिक श्रेयस्कर होगा। परिवर्तन प्रकृति का अंतिम नियम है। विद्यालय की कार्य पद्धति एवं अवधारणा विशेष संस्कृति एवं परंपरा पर आधारित होनी चाहिए। जो विद्यालय की जो कार्य पद्धति है वो संस्कृति एवं परंपरा पर आधारित होनी चाहिए। ना तो शिक्षा प्रणाली ना ही इसका प्रबंध आयात किया जाना चाहिए। ना तो शिक्षा प्रणाली और ना इसका प्रबंधन आयात किया जाना चाहिए। तो आज क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? आज क्लास में हमने विद्यालय प्रबंधन की अवधारणा और उसके अर्थ के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम विद्यालय प्रबंधन की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। बीएड एंड सीटेट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।